ये जो बयान है एक है तो सेफ है, इस पे क्या कहना आपका, सही है कि? जी बहुत सही है। क्योंकि अगर आप देश की बात कीजिएगा तो जब हम वो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़े हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, बहुत सारी लकड़ियों के गट्ठों को हम नहीं तोड़ सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन तोड़ रहा है, कौन अनसेफ कौन है? अनसेफ जब हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो अनसेफ हमारा इंडिया है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जब हम लोग धर्म की बात करेंगे तो अनसेफ हमारा हिंदू है। झूठ बोल रहा है। जब हम लोग राज्य की बात करेंगे तो अनसेफ हमारा बिहार है। हिंदुस्तान में भी हिंदू डर रहा है, बताओ। चढ़ा समझाओ इसे। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी है मालूम है? आज की आबादी हमारे डेट में लगभग 100 करोड़। जी 90-100 करोड़। 140 करोड़ में से हम अकेले 100 करोड़ है हिंदू लगभग 100 करोड़। अब मैं आपको इंडोनेशिया की बताता हूँ। मजा खेल। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्टार्टिंग की क्लिप्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो में अभी मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस अनभक्त की शर्मा जी ने आज बिल्कुल बैंड बजा के रख दी है। अनभक्त का कहना है कि जो मोदी की नीतियां हैं, जो भी मोदी के काम है, वो सुचारू रूप से सही हैं और देश के जनता के हित में है। तो शर्मा जी ने इनको जवाब ऐसा दिया है कि दोस्तों आप भी मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इंडोनेशिया में आबादी लगभग 30 करोड़। 30 करोड़ की आबादी में लगभग 7 लाख। सुन ले, पूरी बात तो सुन लीजिए। इंडिया की बात भी बताऊंगा ना, रुको जरा। हम यहाँ 100 करोड़ होके असुरक्षित हैं। इंडोनेशिया की आबादी लगभग 30 करोड़। 30 करोड़ में मात्र 7 लाख हिंदू, मात्र 7 लाख। उन्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ 7 लाख होने के बाद 30 करोड़ में 7 लाख, उन्हें किसी किस्म का डर नहीं है। लेकिन यहाँ 100 करोड़ होने के बाद भी तुम्हारे को डरा रखा है। तो भैया कैसे आदमी हो यार तुम? वो जो इंडोनेशिया में 7 लाख हिंदू की बात करिएगा ना, उसका पूर्वज ढूंढिएगा तो वो भारतीय मिलेगा। अच्छा, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो वो हमारे ऊपर निर्भर है। अच्छा, वो तो उसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इंडोनेशिया की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। यस। अच्छा, अपने भारत की सुरक्षा करेंगे पहले कि इंडोनेशिया? भारत की सुरक्षा इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे। आज हम भारत की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो कल हम 7 लाख क्यों डर क्यों है इतना मोदी जी को कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे? इसलिए डर है। वोट बैंक की बात कर रहे हैं क्या मोदी जी? वोट बैंक की नहीं, वो जो काम कर रहे हैं उसकी डर है। क्योंकि अगर आप मतलब एक साथ नहीं हुए तो नेक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मोदी जी हार जाएंगे, फिर वही आएगा राहुल गांधी कांग्रेस, और फिर क्या करेगा? क्या जातिवाद, बम ब्लास्ट जो भी XYZ है, अच्छा वैसी करवाइए करेगा तो फिर बढ़ जाएंगे। और फिर दूसरे देश के जैसे अभी चाइना पाकिस्तान में कब्जा किया हुआ है, फिर चाइना इंडिया में कब्जा करेगा और बाकी रूस और चाइना इंडिया में कब्जा करेगा। आपको पता है चाइना ने हमारी 4600 स्क्वायर किलोमीटर अभी जमीन जो है मोदी जी के राज में चाइना ने कब्जा रखी है। क्या बात कर रहे हैं? लेह लद्दाख का जो हिस्सा कब्जा रखा है। नेपाल जैसा इतना सा देश नेपाल का, उसने 100 रुपए के नोट में हमारे लिपू लेख दर्रे को जो है प्रिंट कर दिया, छोड़ कर रखे। 8000 एकड़ जमीन। अरे नेपाल में जाने के लिए हमारा पासपोर्ट नहीं लगता है, हम तो छोड़ कर रखे हैं। अरे सुनो तो, नेपाल में जाने के लिए पासपोर्ट की बात तो सुन लो। जब मर्जी तब जाते हैं। पूरी बात तो सुन लो नेपाली बाबू, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। नेपाल जैसा देश 100 रुपए के नोट पे उसने हमारे जो है लिपू लेख दर्रे को अपने प्रिंट कर दिया और उसने शान से कह दिया ये हिस्सा हमारा है। भारत सरकार की अभी तक हिम्मत नहीं हुई उसको डिनाई कर सके। अपने 100 के नोट पर चलने से वापस लो। एरिया हमारा है, तुम इसे अपने नोट में कैसे दिखा सकते हो? 8000 एकड़ जमीन जो है बॉर्डर की, वहाँ पे नेपाल ने अपने कब्जे में कर रखी है। SSB को साफ मनाई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को साफ मनाई है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं करोगे, हम इसे बाद में मुक्तेंगे, कोई मतलब नहीं। 4600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी। चीन उसका जवाब दूसरे तरीका से दिया जा रहा है, जानते हैं क्या? अभी जैसे नेपाल ने बोले कि वो नक्शे में दिखा दिया कि इंडिया का ये जमीन हमारा है, उसी के बदौलत ने भारत ने जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्होंने हिंदू देश का मांग कर लिया है। आपको लेटेस्ट न्यूज मालूम है? मुझे सब मालूम है। नेपाल में हिंदू देश का मांग हो रहा है। वो लोग कौन कर रहे हैं? वो लोग कौन कर रहे हैं? था 2008 के पहले था, 2008 के बाद नहीं था, लेकिन आज फिर मांग हो रहा है। वो लोग कौन कर रहे हैं? वो लोग हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। हमारे हिस्से की जो जमीन है, एक मिनट, हमारे हिस्से की जमीन जो है वो नेपाल हड़प ले और उसके बाद वो हिंदू देश की मांग करे। ये जाए
अपनी जमीन दुनिया को दे दो, नेपाल नाम बदल दो, कोई नेपाल दूसरा देश कैसे है? नेपाल दूसरा, जब हम हमको मुझे अपनी जमीन, जब आप हमारे घर में आने जाने लगोगे, हम आपके घर में आने जाने लगेंगे जब मर्जी तब, तो फिर हमारा जमीन आपका जमीन क्या? नेपाल तो ऐसा देश है। तो ऐसे तो चीन भी घुसा आ रहा है, चीन का भी जमीन पे घुसने के लिए उसको घुसने के लिए उसको मतलब वीजा की जरूरत है। नेपाल के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसे लोगों को भी समझाना जरूरी पड़ता है। हाँ जी, आपको पता है चीन ने पिछले 5 साल से हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो है वीजा रोक रखा है, मालूम है? 5 साल से ही रोका है, उससे 5 साल से ही रोका है, उससे पहले क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पहले चालू था भाई, 5 साल से ही रोका है, क्या हो गया? मोदी जी है ना, 5 साल से ही रोका है। कब से रोका है? के बाद से हाँ? क्यों? कैलाश मानसरोवर क्या हमारे आराध्य देव नहीं है? उसके लिए कोई मांग उठाई, आवाज उठाई? क्यों आवाज नहीं निकलती चीन के सामने? चीन के सामने आवाज क्या निकलती है? जब 19 सैनिक हमारे गलवान घाटी में शहीद हो जाते, मोदी जी कहते हैं हमने टिकटॉक बैन कर दी, चीन से बदला ले लिया। धर्म का वो संस्थापक है दलाई लामा, वही धोखा दे देता है, तो फिर हम क्या चीन सरोवर की मांग करें? वो चीन सरोवर जो है तिब्बत के सामने स्थित है, और तिब्बत का जो वो बौद्ध धर्म का धर्म गुरु है दलाई लामा, वही कभी कभी अपना वो पीठ उल्टा कर देता है, इसलिए मजबूत करने से क्या होता है? उसके पीठ उल्टा करने से क्या होता है? उससे पहले तिब्बत जब तक ये चाइना के कब्जे में नहीं था, उससे पहले जैसे परमिट मिलता था, नहीं था, भूटान की तरह 2049 से, हाँ सॉरी 1949 से। अच्छा, क्या तिब्बत के चीन कब्जे में, और दलाई लामा 1949 में जी भाई साहब 59 में आए थे, थोड़ा सा याद कर लो। चड्ढा समझाओ इसे। 1959 में दलाई लामा ने आके हमारे यहाँ शरण मांगी थी, जिसकी वजह से 1912 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। हाँ जी, उससे पहले लगातार वहाँ पे जो है हमारे को सिर्फ परमिट लेने की जरूरत पड़ती थी, जाके अपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम कराते थे। और जब चीन ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, उसके बावजूद भी 2019 तक लगातार हमारे जो है दर्शनार्थी वहाँ पे जाते थे, दर्शन करके आते थे। लेकिन 2019 में जब उसने गलवान घाटी में आक्रमण करा, चीन ने हमारे 19 सैनिकों की हत्या कर दी, और उसके बाद हमारे मोदी जी ने बदला लिया टिकटॉक बैन करके। चीन को समझ में आ गया ये आदमी कुछ नहीं है, अब वीजा बैन कर दो चाहे परमिट बैन कर दो, कुछ नहीं करने वाला, इसकी आवाज नहीं निकलेगी। इसने तो साफ कह दिया, ना कोई आया ना कोई घुसा है, खुद ही क्लीन चिट दे दी चीन को, तो बात ही खत्म हो गई। फिर वो क्यों चिंता करेगा? क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा, क्या कहना? देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते कुछ नहीं है। कहाँ पर उन्होंने नहीं किया है? आप चाहे विदेश नीति ले लीजिए, चाहे भारत की नीति ले लीजिए, चाहे राज्य की नीति ले लीजिए, विदेश नीति की बात अगर आप करेंगे तो मोदी जी ने 50-60 देशों में यात्रा किया, बिल्कुल करी, और लगभग एक मिनट अभी बताता हूँ। पैसा तो सब हमारा ही होता है। अबे साले तभी और फिर उन्होंने 50-60 देश में यात्रा की, और सभी देशों के लगभग चाइना को छोड़कर हर देश का जो मतलब प्रतिनिधि है वो हमको सपोर्ट कर, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कर रहा है। किस लिए? अच्छा, वो पावर के लिए, क्या बोलते हैं, यूनेस्को जो पावर होता है, यूएनई का जो अर्थव्यवस्था अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य का होता है, बीटो, बीटो के लिए, बीटो पावर के लिए सब तो विदेश नीति कुल मिलाकर सही है। अच्छा, विदेश नीति की आपने कह दी बात, अब सुनो विदेश नीति की बात। श्रीलंका से तो हमारे रिश्ते खराब हुए पड़े, पाकिस्तान से तो खैर शुरू से ही खराब हुए, पाकिस्तान की तो बात ही करना बेकार है। बांग्लादेश से तो हमारे रिश्ते खराब हुए, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जो इसकी जिम्मेदार है शेख हसीना वाजिद, उसे हमने यहाँ पे गोदी में बिठा रखा है। कितने बढ़िया रिश्ते हमारे। चीन हमारे को लगातार आंखें दिखाता ही रहता है, अफगानिस्तान वो हमें आंखें दिखा रहा है, उसके बाद बर्मा जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गए थे, आप लोगों ने बड़ा प्रचारित करा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बॉस कहा, ठीक है जी, कहा, बड़ा खुश हो गए। जिस दिन मोदी जी का प्लेन टेक ऑफ हुआ, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट का वीजा बैन कर दिया। इसे कहते हैं मुंह पे दरवाजा बंद करना। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। ये विदेश नीति है। कनाडा के साथ आज अपने संबंध देख लो, क्या हालत बढ़ी है। कनाडा ने कैसे हमारे राजनयिकों को निकाला पिछले 1 साल से, क्या हालत चल रही है कनाडा के साथ, कितनी बढ़िया संबंध है ना। ये विदेश नीति है ना, कितनी शानदार विदेश नीति है। नेपाल जैसा इतना सा देश जिसकी इतनी हिम्मत होगी, 8000 एकड़ जमीन कब्जाए बैठे हैं, साथ में अपने नोट पे हमारे हिस्से छाप रखे हैं। कितनी बढ़िया विदेश नीति। आपकी आवाज नहीं निकलती। आगे बढ़ते हैं। मालदीव, 5 लाख की आबादी, जितनी चांदनी चौक की आबादी होगी उतनी 5 लाख की आबादी मालदीव की। मालदीव ने हमें आंखें दिखा दी। मालदीव में हमारे 83 सैनिक वहाँ पे आया था, उसका प्रधानमंत्री आया क्यों आया? उसके बाद आने का क्या मतलब? एक बार तुम आंखें दिखा दो, बाद में आ जाओ, उसका क्या मतलब? भाई विदेश नीति ये नहीं होती। और बाद में आकर मेरा पैर छुओ, उससे क्या मतलब? और मालदीव का प्रधानमंत्री अभी आया वाले ने
नहीं हुआ। हाँ, उसको हमेशा खुश रहते हो। ट्रिनिडाद टोबैगो वाले ने जिसने पैर छू लिए थे, उससे तो बड़े खुश होते। बाइडन ने कैसा मजाक उड़ाया ट्रम्प से पहले, वो आपको 2-2 बार बाइडन यहाँ पे हमारा मजाक उड़ा के चला गया प्रधानमंत्री का, वो आपको नहीं दिखा। बात तो सही है। बाइडन अभी सुनो, अमेरिका ने 15 कंपनियों को हमारा वहां पे सारा काम धंधा समेटने का ऑर्डर जारी कर दिया। 15 कंपनियां हमारी, बड़ी बड़ी कंपनियां, लाखों करोड़ों का अरबों का टर्नओवर उनका वहां पे, उनको समेटने का ऑर्डर जारी कर दिया। वीजा एक्सटेंशन नहीं हो रहा वहां पे। HB1 वीजा, H1 वीजा जो होता है अमेरिका में, जो काम के लिए मिला जाता है, वो उसने बैन करना शुरू कर दिया। कितने बढ़िया हमारे संबंध है यार, है? तो दोस्तों, जैसा कि शर्मा जी ने अभी बताया कि जो मोदी जी की विदेश नीति है, जो आंतरिक है और बाहरी जो है, उससे क्या देश मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? शर्मा जी की बातों से आप लोग सहमत हैं या नहीं सहमत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।